कि अपने YouTube चैनल सुप्रीम कोचिंग सेंटर बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नेक्स्ट लेके आए फिगर काउंटिंग वाला। बोले तो थर्ड पोर्शन है आपके सामने, जो ट्राइंगल काउंटिंग है वही चल रहा, उसका नेक्स्ट वाला पोर्शन है। तो प्लीज देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर्स में रिपीट हुआ आप कहेंगे। तो सबसे बेस्ट बात है, देखिए दो टाइप है। जैसे आप मोस्टली आप कई लोगों को देखा होगा, नॉट लिखते हैं ऐसे एक स्टार लिखते हैं, निश्चित तौर से इसे रफली स्टार कहते हैं, इसे रफली स्टार कहते हैं, इसको रफली स्टार कहते हैं, इसको सिस्टमेटिक स्टार कहते हैं। ये दो त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे ऐसे त्रिभुज बना के फिर अपन उल्टा इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये तो है एक सिस्टमेटिक स्टार, ये रफली स्टार है। आपको देखना चाहिए कि इन दोनों में ट्राइंगल कितने होंगे। तो निश्चित तौर से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सीधा गिनते हैं, 1 2 3 4 5। बोले तो 5 तो ट्राइंगल सीधे सीधे हो गए, 5 तो ट्राइंगल सीधे सीधे हो गए। फिर गिनते हैं, देखिए इस बिंदु पे नजर डालिए, इस बिंदु पे नजर डालें तो आप पाएंगे कि ए लिखता हूं, ए का मतलब ये यहां से यहां मिलकर बनेगा। बोले तो 4 और 2 से मिलकर ये पूरा एक नया ट्राइंगल बनेगा। पहले छोटे छोटे गिने थे, एक इसको गिना, इसको किनारे दूसरा, इसको छोटे वाले को तीसरा, इसको चौथा, इतने को, इसको 5 में गिना। क्योंकि इस बिंदु पे नजर डालेंगे तो 2 और 4 मिलकर ये बड़ा ट्राइंगल बनेगा। दूसरे बिंदु पे नजर डालेंगे, ये बी का मतलब ये यहां से बनेगा, 5 और 3 को मिला के एक ट्राइंगल तैयार होगा। इस बिंदु पे नजर डालेंगे, सी बनेगा, इसका मतलब ये 4 और 1 से मिलके बनेगा। फिर इस बिंदु पे नजर डालेंगे तो ये 2 और 5 से मिलके बनेगा, 2 और 5 से मिलके बनेगा। इस बिंदु पे नजर डालेंगे, अगर इस बिंदु पे नजर डालेंगे तो आप पाएंगे इस बिंदु से कौन सा ट्राइंगल बनता है। इस बिंदु से नजर डालें कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा। जैसे इससे बना ये वाला, ये वाला, तो इसके ऊपर बनेगा 1 और 3 ट्राइंगल बनता है। तो प्लीज मैं 5 लिखता हूं, इस 5 को थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं, पांचों को एक्सप्लेन करता हूं। पहला ए लिखा, ए का मतलब है, ए जो लिखा, ए का मतलब है कहां से बना, 4 और 2 से मिलके बना है, 4 प्लस 2 से मिलके बना है। फिर बी लिखा, बी का मतलब 3 और 5 से मिलके बना है, 3 प्लस 5 से मिलके बना है बी आपका। फिर सी लिखा, सी ये लिखा, तो आप 1 और 4 को मिला के, 4 और 1 को मिला के 1 प्लस 4 से मिलके बना है। फिर आप लिखेंगे डी, डी का मतलब इसके ऊपर 2 और 5, देखिए 2 और 5 मिलके, डी लिखेंगे 2 प्लस 5 मिलके, 2 प्लस 5 मिलके। फिर इस बिंदु पे आएंगे ई पर, ई का मतलब इसके ऊपर तिरछा ऐसा कौन सा बना हुआ है, तो 1 और 3 मिलके, 1 और ये आप कहेंगे 1 प्लस 3 मिलके बना है। आप मैच कर लीजिए, 1 5 ई है जो आप कहेंगे 1 और 3 मिलके बना है, ई है जो 1 और 3 से मिलके बना हुआ, ये यहां से गया, यहां से 3 के ऊपर से वापस यहां मैच हुआ। तो 5 प्लस 5 10 आप कहेंगे ट्राइंगल हुए। एक रफली स्टार है, उसमें 10 बने हैं। इस बात को ध्यान भी होना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। ये रफली स्टार, ये तो रफली स्टार था, ये सिस्टमेटिक स्टार है, मतलब एक तरीके से बनाया गया स्टार है। इसमें आप पाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हुए। दो बड़े वाले, दो बड़े आपके सामने बड़े वाले हैं, एक ऊपर वाला सीधा, ये बड़े वाले, तो आप पाएंगे कि 8 ही मिलेंगे। इस बात को सामान्य याद रखना चाहिए, जबकि कोई रफली स्टार बनाता है, कोई रफली स्टार बनाता है तो उसमें 10 बनते हैं, सिस्टमिक स्टार में 8 ही बनते हैं। कई बार पेपर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सी का ही कॉपी करके आप एग्जाम में दिया जाता कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। ये गिन के अगर आप बताएं दूसरे तरीके से एक अलग बात है। 2 नए बन गए, 2 नए हैं, एक तो खुद था ही, तो 8 प्लस 2 4 6 सीधा ही 14 बोल सकते हैं। नहीं तो गिनना चाहे तो गिन लो दूसरे तरीके से, 1 2 और खुद 3, तो यूं 3 बोल दो, 3 बोल दीजिए, ये 3। इसी प्रकार 3 ये हुए, 3 ये हुए, 3 ये हुए, 9 तो ये हो गए, 9 ये हो गए, 10 11 12, 12 तो ये हो गए, और 2 बड़े वाले, 2 बड़े वाले, 2 बड़े तो 14, 3 6 3 9, एक छोटे वाला 10, एक 11, एक 12 और 2 एक सीधे उल्टे वाला बड़ा, एक सीधे वाला, 2 बड़े वाले, तो 12 और 2 14 आपके फाइनल जवाब आ गया। मतलब इसमें टोटल ट्राइंगल बनेंगे वो 14 बनेंगे। प्लीज नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट वाला वर्जन देखिए।
नेक्स्ट वाला वर्जन देखेंगे तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे। तो आप सीधा तो कुछ लिख ही सकते हैं। आपने पाया 1 2 3 4 5 6, 6 और दो बड़े वाले, दो बड़े, 8 तो सीधे लिखो ना। आपने यहां पढ़ा है कि 8 तो सीधे होते ही होते हैं। अब नेक्स्ट आप पाएंगे ए और बी, ये नया बन गया। अंदर इसके अंदर कुछ नहीं था, ये दो नए बन गए। ए और बी बोलिए, ए प्लस बी बोलिए। फिर देखिए इस लाइन से कितना बना, एक लाइन से दो ट्राइंगल बनते हैं। गौर से देखना, पी क्यू आर, ये एक बड़ा सा ट्राइंगल तैयार होता है एक लाइन से। एक इधर होता तो एक इधर होगा, पी क्यू आर, पी क्यू एस, कुछ भी बोल दो, पी क्यू आर। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। एक लाइन से दो ट्राइंगल बनते हैं, एक लाइन से दो ट्राइंगल बनते हैं तो दो लाइन से कितना बनेगा। ये भी तो लाइन है, इसके एक ऊपर एक नीचे, दो लाइन है, दो लाइन है। एक लाइन से अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो दो लाइन से चार बनेंगे। एक इधर एक नीचे, आप कहेंगे एक ऊपर एक नीचे, दो लाइन से एक लाइन दो ट्राइंगल बनाती है। चेक करो, ये लाइन है, एक इधर बनाएगी नया, एक इधर बनाएगी। ये लाइन खींच के चेक कर लो, यहां पे लाइन खींचते ही आपके सामने मौजूद होगा एक ये त्रिभुज बन गया, एक इधर बन गया त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। तो इसी हिसाब से एक लाइन दो बनाते हैं, दो लाइनें चार बनाएगा। तो हुआ 8 और 2 10 और 4 14, ये 14 ट्राइंगल हो गए इसके अंदर टोटल। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, ये और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। फिर से गिनेंगे, सीधा लिखना चाहो तो सीधे लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 और दो बड़े वाले, 6 प्लस दो बड़े वाले। नहीं तो सीधा यूं गिन लो, चाहे यूं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यों? अंदर 6 तो ये हो गए बाहर वाले, 6 अंदर वाले, 3 और 3 6, 12 तो सीधे हो गए। 12 तो सीधे लिख दो, दो बड़े वाले लिख दो, दो बड़े लिख दो। अभी तो समझा था कि एक लाइन दो त्रिभुज को बनाती है, एक लाइन आधा इधर बनाती है, जैसे पी क्यू आर बनाती है, पी क्यू एस बनाती, एक लाइन दो त्रिभुज बनाती थी। यहां तीन लाइनें हैं, 1 2 ये 3 लाइनें हैं, 3 लाइन है, एक लाइन दो बनाती है, 3 लाइन 6 ये बना देगी। तो टोटल हुआ 12 और 2 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। ये आपका जवाब 20 फाइनल जवाब आ गया। लास्ट वाले को कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जवाब कितना आ रहा है। ये भी कई बार पेपर्स में पूछा गया। थैंक यू, अपन यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि बेहतर क्वेश्चन जो लिखित क्वेश्चन किस ढंग से आते हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। प्लस कई अच्छे अच्छे वीडियो हैं जिनको प्रोफेसर वगैरह हैं, एक स्पेशलिस्ट है सब्जेक्टों को, उनको भी जरूर बुलाएंगे। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो उतना करिए। लेकिन मैं बिल्कुल आप कहेंगे आपकी ही नहीं तमाम लोगों की भलाई के लिए आप कदम उठा रहा हूं। निश्चित तौर से जहां मुझे लगता है कि निरसाय चाहे वो पशु भी क्यों ना हो, उन पशु की मदद करने के लिए मैंने एक कदम उठाया। बाकी ये कोई बड़ी इनकम के लिए मैंने ऐसा कोई सोर्स नहीं उठाया है, ये सिर्फ ये कदम है लोगों की भलाई के लिए। तो प्लीज आप लोगों का सहयोग चाहिए, सहयोग करिए ताकि एक अच्छे बोर्ड एक स्टूडियो के ऊपर आ सके हम लोग। ताकि ये देखिए क्वेश्चन, ये बिल्कुल इस बोर्ड पे अगर लिखित क्वेश्चन होता तो काफी ऐसा अच्छा नहीं लगता, अट्रैक्शन भी नहीं होता, मैं मानता हूं इस बात को। तो प्लीज जरूर सहयोग करें, सब सहयोग चाहिए, आप लोगों का सहयोग मिलेगा आप लोगों का, तब भी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू सबको मेरी तरफ से, धन्यवाद।